जय श्री महाकाल। आज हम जन्म पत्रिका में निर्मित होने वाले चंद्र ग्रहण दोष के विषय में आपको जानकारी प्रदान करेंगे कि चंद्र ग्रहण दोष होता क्या है, चंद्र ग्रहण दोष किन कारणों से लगता है, चंद्र ग्रहण दोष के कारण जीवन में क्या क्या परेशानियां उत्पन्न होती है, इस दोष की शांति के उपाय क्या है, इन समस्त बातों की जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान कराएंगे। देखिए, जब जन्म पत्रिका का अध्ययन किया जाता है तो जन्म पत्रिका में हमें अनेकों प्रकार के शुभ योग दिखाई देते हैं और अनेकों प्रकार के दोष भी हमें जन्म पत्रिका के अध्ययन से पता चलते हैं। शुभ योगों के अंतर्गत गज केसरी राजयोग, महालक्ष्मी योग, धन लक्ष्मी योग, इन प्रकार की योगों की जानकारी हमें जन्म पत्रिका के अध्ययन से प्राप्त होती है। इसी प्रकार से दोषों के क्रम में मंगल दोष, काल सर्प दोष, अंगारक दोष, सूर्य ग्रहण दोष, चंद्र ग्रहण दोष, गुरु चांडाल दोष, अमावस्या योग, ऐसे अनेकों प्रकार के दोषों के विषय में भी हमें जानकारी जन्म पत्रिका के अध्ययन से प्राप्त होती है। इसी क्रम में सूर्य ग्रहण दोष के बाद में चंद्र ग्रहण दोष का क्रम आता है कि चंद्र ग्रहण दोष किन कारणों से लगता है तथा चंद्र ग्रहण दोष की शांति के उपाय क्या है। देखिए, जन्म पत्रिका का जब अध्ययन किया जाता है तो जन्म पत्रिका के अध्ययन में चंद्रमा को विशेष महत्व दिया जाता है। चंद्रमा जिस राशि में विराजित होता है वही मनुष्य की राशि हो जाती है। चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है, माता का कारक माना जाता है। चंद्रमा जिसका श्रेष्ठ स्थिति में होता है वो व्यक्ति आत्म रूप से बलिष्ठ होता है, निर्णय क्षमता उसमें प्रखर होती है, प्रखर बुद्धि होता है, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से हर जगह वो मान सम्मान का पात्र होता है। जीवन में अनेकों ऐसे कार्य करता है जिससे उसका नाम समाज में और देश में चिरकाल तक अमर रहे। ऐसे ही जिनकी पत्रिका में चंद्रमा खराब स्थिति में होता है उनको मन में नकारात्मकता का भाव रहता है, मन में नेगेटिव फीलिंग आती है, कोई सा डिसीजन वो व्यक्ति अच्छे से नहीं ले पाता है। आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से उस व्यक्ति को जीवन में अनेकों प्रकार की कठिनाइयाँ देखनी पड़ती है। तो चंद्र ग्रहण दोष कैसे लगता है, किन कारणों से लगता है। देखिए, जब जन्म पत्रिका का अध्ययन किया जाता है तो जन्म पत्रिका में 12 भाव रहते हैं। हर भाव का एक विशेष महत्व, विशेष प्रकार का लाभ और विशेष प्रकार का फल होता है। जो नवग्रह होते हैं इन 12 भावों में अपने स्थिति के अनुरूप विराजित होते हैं। तो पत्रिका में जब चंद्रमा के साथ में राहु या केतु की युति हो जाती है, जब जन्म पत्रिका में किसी घर में, किसी भाव में चंद्रमा के साथ में राहु देवता या केतु देवता विराजित होते हैं या इन ग्रहों का दृष्टि संबंध चंद्र के ऊपर होता है तो जन्म पत्रिका में चंद्र ग्रहण दोष का निर्माण हो जाता है। देखिए, जब समुद्र का मंथन हुआ था तो मंथन में 14 प्रकार के शुभ रत्न निकले थे। उन्हीं रत्नों में अमृत की भी प्राप्ति हुई थी। जब अमृत निकला तो उसको पीने के लिए देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ था। उस युद्ध में दानव जीत गए थे। उस समय भगवान विष्णु जी ने एक रूप बनाया था, मोहिनी रूप। उन्होंने एक लाइन में देवताओं को बिठाया था और एक लाइन में दानवों को बिठाया था और अमृत का पान करवाया था। उन्होंने देवताओं को तो अमृत पिलाया था पर दानवों को मदिरा पिलाई थी। इस बात को राहु नाम के राक्षस जान गए थे। उन्होंने अपना रूप देवताओं का बनाया और देवताओं की लाइन में आकर के बैठ गए थे। भगवान विष्णु जी ने उन्हें भी गलती से अमृत का पान करवा दिया था। जैसे ही उन्होंने अमृत पिया, इस बात को प्रत्यक्ष देवता, देखिए सूर्य देवता और चंद्र देवता को प्रत्यक्ष देवता बोला जाता है, जो कि हमें प्रत्यक्ष आँखों से भी दिखाई देते हैं। इन्होंने देखा, इन्होंने भगवान विष्णु से बोला, हे भगवान, यह आपने क्या किया? यह तो राहु नाम का एक राक्षस है जिसको आपने अमृत का पान करवा दिया है। तब भगवान ने क्रोध में आकर के अपने चक्र से उस राक्षस के 2 टुकड़े कर दिए, उनके सर को धड़ से अलग कर दिया। अब इन्होंने अमृत पी लिया था, इनकी काया अमर हो चुकी थी, इनके 1000 टुकड़े भी कर दो ये मर नहीं सकते थे। इसके लिए भगवान विष्णु जी की आज्ञा से, भगवान भोलेनाथ की आज्ञा से भगवान राहु देवता और केतु देवता को नवग्रहों में स्थान प्रदान किया गया। अब बताया किसने था, चुगली किसने करी थी? भगवान सूर्य देवता और चंद्र देवता ने।
तो इनके साथ में इनकी दुश्मनी है। इस कारण से सूर्य और चंद्र को ही ग्रहण लगता है, नवग्रहों में अन्य किसी ग्रह को ग्रहण नहीं लगता है। तो इसी क्रम में चंद्रमा को जब ग्रहण लगता है तो जन्मपत्रिका में भी चंद्रमा को ग्रहण लगता है। जब चंद्र की युति राहु के साथ में या केतु के साथ में हो जाती है तो जन्मपत्रिका में चंद्र ग्रहण दोष का निर्माण होता है। अब जिस भी जातक की पत्रिका में चंद्रमा को ग्रहण लगा होता है वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाता है। माता को जो उसे आशीर्वाद मिलना चाहिए उस आशीर्वाद में भी ये कमी लेकर के आता है। जो डिसीजन एक क्षमता लेनी चाहिए उसमें भी कमी लेके आता है। व्यक्ति सटीक निर्णय नहीं ले पाता है, मन में नकारात्मकता का भाव आता है, नेगेटिव फीलिंग आती है। कार्य क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में उसको इतना मान सम्मान और सफलता नहीं मिल पाती है। तो ऐसे अनेकों प्रकार की परेशानियां इस दोष के कारण उत्पन्न होती है। अब देखिए इसका समाधान क्या है, इसका उपाय क्या है, किन उपायों से इस दोष को हटाया जा सकता है। तो देखिए चंद्र भगवान की आराधना के द्वारा इस दोष का निवारण किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत आप प्रतिदिन जैसे आप सूर्य को अर्घ्य प्रदान करते हैं जल का, ऐसे ही प्रतिदिन शाम के वक्त जब चंद्र भगवान उदित हो जाए आप कच्चे दूध का अर्घ्य भगवान चंद्रमा को प्रदान कीजिए। जो दूध है ये किसी गमले या पेड़ में गिरना चाहिए, ज़मीन पर नहीं जाना चाहिए जिससे किसी के पैर के नीचे आए। पूर्णिमा के दिन, पूनम के दिन ठंडी खीर का अर्घ भगवान चंद्र देवता को प्रदान करना चाहिए। प्रतिदिन अपने माता के पैर पड़ के उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। जो चंद्र ग्रहण दोष है ये जन्मपत्रिका में चंद्र, राहु और केतु की दृष्टि संबंध से और एक भाव में स्थित होने से उत्पन्न होता है। इसके संपूर्ण रूप से समाधान के लिए आप भगवान चंद्र देवता, राहु देवता और केतु देवता के ब्राह्मणों के द्वारा पूर्ण मात्रा में जाप करवाएं। चंद्र, राहु और केतु के निमित्त में पूर्ण जाप करा के इसकी हवन शांति कराएं, जिससे इस दोष का प्रभाव पूर्ण रूप से समाप्त हो। जब चंद्रमा को ग्रहण लगता है वो ग्रहण जब पूरा हो जाता है तो ग्रहण पूरा होने के पश्चात में 1.25 किलो कोयला नदी में बहाएं, जिससे इस ग्रहण का जो नकारात्मक प्रभाव होता है वो आपको ना लगे। इससे जो इफ़ेक्ट आपको उत्पन्न हो सकते हैं ये इफ़ेक्ट आपको ना लगे। तो ये उपाय है जिससे आप चंद्र ग्रहण दोष की शांति कर सकते हैं। भगवान पे विश्वास रखें, भगवान की आराधना करें, जिससे इस दोष का संपूर्ण रूप से निवारण हो। जय श्री महाकाल।